हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है यूनिट 4 में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम यूनिट 5 के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो इस टॉपिक के बाद आप एमसीक्यू वीडियो भी देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है जेके करियर स्टडी जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लेक्चर देखने के बाद आप वो एमसीक्यू वीडियो भी चेक कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉवर्टी और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे, पॉवर्टी क्या होती है। देखिए, दुनिया में एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, सच एज फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स। एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान के पास ये चीज़ें ना हो फिर हम उस इंसान को कहेंगे ये एक गरीब आदमी है। तो रोटी, कपड़ा और मकान एक इंसान के लिए ज़रूरी है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा दुनिया में। जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती है किसी के पास, तो दैट पर्सन इज़ टू बी कंसिडर्ड एज पुअर। अगर हम यूएन की बात करेंगे, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उन्होंने किस तरह पॉवर्टी को डिफाइन किया है। दे सेड पॉवर्टी मीन्स डिप्राइवेशन ऑफ रिसोर्स, चॉइसेस, सिक्योरिटी, पावर दैट आर नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रिसोर्स, चॉइसेस, सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड लिविंग के लिए ये अहम ज़रूरी है। जब एक इंसान या एक सोसाइटी या कंट्री के पास ये चीज़ें नहीं होती है तो इसको हम पॉवर्टी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, वन इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मीन्स एक फैमिली की अगर इनकम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, सर्वाइव करने के लिए उनके पास घर नहीं है, फूड नहीं है, क्लॉथ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। 1990 में पॉवर्टी को मेजर किया जाता था द डॉलर ए डे। जिस किसी इंडिविजुअल की इनकम $1 या $1 से कम होता था उसको पुअर कंसिडर किया जाता था। बाद में वर्ल्ड बैंक ने इसको रिसेट किया, उन्होंने 1.90 इसको किया। लेटर ऑन ये भी चेंज हुआ, जो करंट है दैट्स $2.15। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक टाइप है दैट्स रिलेटिव पॉवर्टी। इस कैटेगरी में वो लोग फाल होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा तो है लेकिन दूसरों के मुकाबले में वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अबव है। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ज़रूरियात होती है एक फैमिली को। अगर वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मीन्स जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है। अब हम बात करेंगे काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। द मेजर काजेज आर, हियर आर सम मेजर काजेज: सोशल एक्सक्लूजन, इंडेटनेस, social and political inequality, unemployment, unequal distribution of wealth। ये कुछ मेजर काजेज है पॉवर्टी के। अगर हम बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? लोगों को इग्नोर किया जाता है सोसाइटी में या कहीं पे भी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सोशल एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो बाद में रिजल्ट क्या होता है? उनके घरों में गरीबी पैदा होती है। और एक है इंडेटेडनेस, इट मीन्स बारो मनी फ्रॉम समवन। कोई फैमिली गरीब होती है तो उधार के तौर पर वो किसी से पैसा लेती है, बाद में वो पैसा वापस भी करना होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो फैमिली वो पैसा वापस नहीं कर पाती है। रिजल्ट क्या होता है? और ज़्यादा गरीबी आती है। या बैंक से हम कभी कभार कर्जा लेते हैं, बाद में हम रिपे नहीं कर पाते हैं। ये भी कुछ वजूहात है फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट मीन्स फूड ग्रेन्स या जो एसेंशियल गुड्स होते हैं सर्वाइव के लिए, इनमें जब प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू लग्जरी गुड्स, से क्या होता है जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक वजूहात है पॉवर्टी का। तो अब अगर हम बात करेंगे पॉवर्टी रेट इन इंडिया एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट 2023, पॉवर्टी यहाँ पे कितना कम हुई है फ्राम 2011 से लेके 2021 तक। 2011 में 24% पॉवर्टी थी इंडिया में, तो आज की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ 14.9। तो इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, इसके पीछे कौन से वजूहात है,
कौन से वजूहात रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ काजेज़ और हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आप सबको पता ही है ब्रिटिश रूल के दौर में किस तरह ब्रिटिश हिंदुस्तान को लूट रहा था। इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, तो ब्रिटिश ने पूरी तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे यहाँ पे। लेकिन ब्रिटिशर जब यहाँ आए उन्होंने हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको डिस्ट्रॉय किया, और जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज थे वो सब कुछ ले गए। तो 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली, इंडिया में क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कुछ बचे हुए रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। सोशल इनइक्वालिटी सच एज कास्ट सिस्टम जो आज भी कुछ सोसाइटीज़ में पाया जाता है। बिसाइड्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ गई, ये भी एक काज बना पॉवर्टी का। तो यही कुछ वजूहात है जिसकी वजह से आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पॉवर्टी के शिकार हैं। तो टाइम टू टाइम सरकार की तरफ से कुछ कमिटीज़ को फ्रेम किया गया है जो डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन, और सरकार को रिपोर्ट सौंपती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे कुछ कमिटीज़ है, इनका नाम भी आप याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट वन ऑलक कमेटी 1979, उन्होंने पॉवर्टी को किस तरह डिटरमाइन किया। डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज 2400 एंड 2100 कैलोरीज फॉर एडल्ट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। 1993 में लकदौला कमेटी आई। उसके बाद 2009 में और एक कमेटी आई जिसको हम कहते हैं तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद रंगराजन कमेटी टू रिव्यू तेंदुलकर कमेटी। 2013-14 में तेंदुलकर कमेटी ने एक रिपोर्ट में मेंशन किया था, ए पर्सन स्पेंडिंग 33 रुपीज़ अ डे कंसिडर्ड टू बी ए पुअर। लेकिन जो रंगराजन कमेटी है उन्होंने 47 रुपीज़ एक पर्सन के लिए सजेस्ट किया, उसको पुअर कंसिडर किया जाता था। तो अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च करे थे पॉवर्टी को कम करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978। ये स्कीम जो है 1980 में ये इम्प्लीमेंट हुई। इस स्कीम का जो एम है दैट इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पुअर पीपल इन रूरल एरियाज इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी। इस स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रेडिट लेगा उसको सब्सिडी के बेस पे क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना, इस स्कीम के तहत लोगों को फ्री घर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, इन स्कीम्स के तहत गरीब लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 10 केजी राशन प्रोवाइड किया जाता है सीनियर सिटीजन्स को। और भी कुछ स्कीम्स है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री खुशहाल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो लास्ट में यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एट इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड बैंक ने किस तरह पॉवर्टी को डिफाइन किया है। यहाँ पे आप ये नंबर देख सकते हो, एक्सट्रीम पॉवर्टी $2.15 पर पर्सन ए डे, इसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कह सकते हैं। 3.65 फॉलोज अंडर द लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी, 6.8 क्लासिफाइड एज अपर मिडिल इनकम। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन लाई करती है दैट इज 1286 रुपीज़ पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज एंड 1059 रुपीज़ पर मंथ फॉर रूरल एरियाज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉवर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसके अलावा और एक बात आप ये हमेशा याद रख लीजिए, जो भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, टीचर हमेशा आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। अगर हम खुद की टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, तो आपके लिए ये एक रोड मैप है किस तरह आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अगर यहाँ पे हम इस टॉपिक के रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे, इसमें 8-10 दिन लग जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है किस तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो हर एक टीचर की हमेशा यही कोशिश रहती है इस तरह कंटेंट को प्रेजेंट करना, ताकि एस्पिरेंटों को एक रास्ता मिले किस तरह उनको प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सफलता पाओगे।
इसके अलावा टॉपिक के साथ साथ आप एमसीक्यूज़ भी कवर कर लीजिए। तो खुद भी आप हर एक टॉपिक पे रिसर्च कर लीजिए, हर एक टॉपिक को ठीक तरह से पढ़िए, तब देख लेना एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी अपलोड करे हैं जीके करियर स्टडी जीके क्लास यूट्यूब चैनल पे, जो हमारी दूसरी चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सभी एमसीक्यू चेक कर सकते हो। लेक्चर के साथ साथ हम आपको एमसीक्यूज़ भी करवा रहे हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।